हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमने 2100 क्वेश्चनों की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, उसका पार्ट नंबर दूसरा है ये। ठीक फ्रेंड्स, कल हमने पार्ट नंबर 1 में 140 क्वेश्चन तक देख लिए थे, बट मैंने कहा था मैं 500 क्वेश्चन तक कराऊंगा, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आगे वीडियो शूट ही नहीं हो पाई। और वो ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कि उसमें काफ़ी उसे सोल्व आउट करते समय काफ़ी टाइम लग गया, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया। तो अब सब कुछ ठीक हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे 141 से। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। इस पार्ट नंबर दूसरा है ये, इसका पहला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कल हो गया था, तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 141 से। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तावित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 142 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन कहाँ है इसके? तो ऐसा कहा था मौलाना हजरत मोहानी ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब सही दिखाई दे रहा होगा, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दी है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से 143 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था इसमें। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि पॉलिटी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 17। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 144 नंबर देखिए। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी का दांडी मार्च कूच के समय सबसे ज़्यादा थी? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था ना, तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से लोग शामिल हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा करते समय। ठीक फ्रेंड्स, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, गांधी जी ने कहा था। आगे चलिए। 146 नंबर देखिए। 146। ठीक फ्रेंड्स, गांधी दांडी मार्च के संदर्भ में, ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। ठीक फ्रेंड्स, पहला सही है, यह साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक किया था, नमक के विरुद्ध कानून था, ये भी सही है। ठीक फ्रेंड्स, बट हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ सी। ठीक फ्रेंड्स, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड, हाँ यहाँ असत्य ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कल शायद 115वां नंबर क्वेश्चन था 115 पार्ट 1 में, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्रिटिश वस्त्रों की जलाया जाना, उनको निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? वो मैंने शायद वहाँ ऑप्शन नंबर बी बता दिया, बट वो ऑप्शन नंबर बी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ आना था ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ऐसा, उसे क्लियर कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, कल भी बोला था मैंने, उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आज भी बोल रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे चलते हैं। 147 नंबर। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने श्रावस्ती आश्रम पर ठहराया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थे वेब मिलर। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ कौन सा अंग्रेजी पत्रकार था? तो वेब मिलर, याद रखेंगे इसी का नाम। 149 नंबर देखिए। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खान अब्दुल खान गफ्फार खान। ठीक फ्रेंड्स, इनके बारे में और कुछ बताऊं तो क्या कहते हैं, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक फ्रेंड्स, और जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था तो सबसे ज़्यादा यही रोए थे। इनके ऊपर भी कहानी सुना रखी है मैंने, तो आप जाके सुन लेना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट
के सैनिक गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार क्यों कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भी प्रदर्शन कर रहे होंगे ना, तो उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ये बात पूछी जा रही है यहाँ। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्यों इनकार कर दिया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से अधिकार कर दिया था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 151, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो ये दिया था संरचनात्मक कार्य को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 152 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब कहाँ ठहरे थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किंग्सले हॉल लंदन में। ठीक फ्रेंड्स, ये वही हॉल है जहाँ पर उधम सिंह ने जाकर जनरल डायर को मार डाला था 1940 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 154 नंबर, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, 155 नंबर देखिए, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ठीक फ्रेंड्स, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बाद जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ किया, इसके पहले अध्यक्ष पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके पहले अध्यक्ष थे GD बिड़ला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 156 नंबर, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किसको मतलब एकता प्रदान किया था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो ये था तमुचिन, और ये ईश्वर, अपने आप को ईश्वर का श्राप कहता था। ठीक फ्रेंड्स, इतना खतरनाक था ये। आगे चलते हैं। जब उसने राजस्व 159 नंबर है। ठीक है, जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहे थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 160, रानी पद्मावती का अलाउद्दीन के चित्तौड़ से इसका नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, उनके पति का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। ठीक फ्रेंड्स, बैर सुल्तान। ठीक फ्रेंड्स, बैर सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50-50 कर दिया, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार नियंत्रण प्रणाली भी बोला जाता है, तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। 164 देखिए, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों की सीमा क्या थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी सिंध। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो उसका आंसर हो जाएगा खिलजी के काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा एक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो ये गाजी मलिक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 166 देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया? तो ये थे तुगलक, ऑप्शन डी, लगभग 92 वर्ष तक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलीय शास्त्र, गणित और आयुर्वेदिक सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो ये था MBT। ठीक फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं। अमीर कोही नामक एक विभाग के सुल्तान ने शुरू किया था, तो ये किया था MBT ने। ठीक फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे चलिए 169 नंबर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था ये, बट इसको अभागा सुल्तान भी कहा जाता था। जिस काम में ये हाथ डालता था उसी का बेड़ा गर्क कर देता था। ठीक फ्रेंड्स, और इसके मरने पर कहा गया था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के।
आगे चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या था, FT। ठीक फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक ने। जो ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं ना, इनको याद रखना। दीवान खैरात, तो ये क्या था, तो ये किसने स्थापित किया था, ये फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, और ये क्या था, दीवान खैरात, तो ये यहाँ पर खैरात वगैरह बांटता था ये लोगों को। ठीक फ्रेंड्स, आगे अपनी जनता में आगे चलते हैं। हाके सर्व। ठीक फ्रेंड्स, हाके सर्व अथवा सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये था FT फिरोज तुगलक। ठीक फ्रेंड्स, अब ये देखो ये शब्द आया ना, हाके सर्व, तो ये क्या था, ये एक सिंचाई कर था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार UPPCS में ये मिलान करने के लिए ऐसे ऐसे पूछ लेता है, तो याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, 173 देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया ठोक दिया था या लगा दिया था, तो ये था FT। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर B, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। निम्नलिखित 174 नंबर पर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया, तो ये था FT यानी फिरोज तुगलक। चलते हैं। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली को लेकर आया था, तो ये भी FT ने किया था यानी कि फिरोज तुगलक ने। आगे चलते हैं। राज्य का खर्च पर हज की यात्रा कराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो ये था फिरोज तुगलक, अगेन FT। ठीक फ्रेंड्स, इसने मतलब राज्य के खर्च के ऊपर जो हमारे देश के यात्री वगैरह थे मुस्लिम, तो उनको हज पे जाने की सुविधा प्रोवाइड कराई थी, फैसिलिटी, ये पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। 177 नंबर, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था नसरुद्दीन महमूद। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तैमूर ने किस शासक, मतलब तैमूर का शासन, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा इसी के काल में, नसरुद्दीन महमूद के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन देखो, तैमूर लंग ने किस ये आ ही गया क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था 1398 में। ऑप्शन में है क्या कहीं, हाँ ये रहा ऑप्शन B, 1398 में। ठीक फ्रेंड्स, और किसके शासन में काल किया था, तो ये किया था निसारुद्दीन महमूद के, जो अभी पीछे पड़ के आए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 179 नंबर, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये था खतौली का युद्ध। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो ये थे तेलुगु कवि। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तेलुगु कवि। आगे चलिए। 181 पर भू राज्य प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह तथा शेर अकबर के माध्यम निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रित कड़ी थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये नियंत्रण कड़ी थी टोडरमल। ठीक फ्रेंड्स, अकबर। ठीक फ्रेंड्स, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहीसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो ये की थी टोडरमल। ठीक फ्रेंड्स, जो अकबर के नवरत्न वगैरह हैं, इनकी ट्रिक की वीडियो देखनी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, ट्रिक कैसे बहुत सारी वीडियो बना रखी है ट्रिक से। ठीक फ्रेंड्स, ओनली ट्रिक के नाम से PDF है, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। आगे चलते हैं। 183 नंबर, दीन इलाही, तो ये 82 में चलाया था। ठीक फ्रेंड्स, ये अकबर ने क्या कुछ करा था, क्या कुछ अकबर के कार्य थे, इन सब की वीडियो आपको ट्रिक से मिल जाएगी। आगे चलते हैं। इबादत खाने का निर्माण कराया गया था, तो ये कराया था अकबर ने। ठीक फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्या था, तो चलते हैं। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान एक साथ अकबर के साथ चर्चा करते थे। ठीक फ्रेंड्स, और कुछ दिनों के बाद ये क्या कहते हैं, इबादत खाना इसने बंद करा दिया था, और वो बंद क्यों करा दिया था, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखना, जब मैंने डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ सब कुछ क्लियर करा था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर सीकरी कही जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर C, जामा मस्जिद। आगे चलते हैं। 187 नंबर पर, दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर A, B.R. अम्बेडकर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। आगे चलते हैं। 188 पर, ठीक फ्रेंड्स, 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी का संयोजक कौन था, तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये था अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार 1935 का अधिनियम
190 नंबर देखिए, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ऑप्शन नंबर बी पंचमहल का। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए पंचमहल। आगे चलते हैं। अकबर का मकबरा स्थित है? तो ये सिकंदरा में ही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 193 की तरफ। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली का लाल किला, ये शाहजहाँ के काल का है। आगे चलते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ऑप्शन नंबर डी, फैजी ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 195 नंबर, भारत। ठीक फ्रेंड्स, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो ये था रजमनामा। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 196 देखिए, अकबर द्वारा निर्मित कौन सी जरी कलम की उपाधि दी गई थी? ठीक फ्रेंड, इसमें ये पूछा जा रहा है कि अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकबर मोहम्मद हुसैन। ठीक फ्रेंड्स, अकबर ने इसको जरी कलम की उपाधि दी थी और ये A1 क्वालिटी का वो था, लेखक इतिहासकार। आगे चलते हैं। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वो कौन था? वो था ऑप्शन नंबर बी, विजय सूरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लो क्वेश्चनों का लेवल देख के आप समझ रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, बिल्कुल A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 198 मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दशावंत। ठीक फ्रेंड्स, 199 अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था? तो ये फिंच है क्या कहीं? हाँ, ठीक फ्रेंड्स, और रोल फिंच, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य को कब मिलाया? तो ये मिलाया था 76 में। ठीक फ्रेंड्स, 1576 में। 201 में देखिए, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने के लिए बुलाया था या अवसर दिया था? तो अजमेर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया था? तो अभी बताया ना, तो ये था थॉमस रो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक डच पर्यटक। ठीक फ्रेंड्स, एक डच यात्री की बात हो रही है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया है, तो वो कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक फ्रेंड्स, और कहाँ का था ये? एक डच यात्री था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए। मुगल चित्रकला किसके काल में अपने टॉप पर पहुँच गई थी? तो जहांगीर के काल में। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से आगे चलते हैं 206 नंबर पर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? ठीक फ्रेंड्स, नादिर उज जमा की पदवी किसे दी थी? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। अब्बुल हसन। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, अब्बुल हसन। आगे चलते हैं 207 नंबर पर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, मंसूर। ठीक फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझ लेना। इसका आंसर है ए और इसका 207 का डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, अबुल फजल के हत्यारे को किसने इनाम दिया था? तो ये था जहांगीर। ठीक फ्रेंड्स, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रियतम उदाहरण है, कहाँ पर है? तो ये है दतिया। ठीक फ्रेंड्स, दतिया में। आगे चलते हैं। शाहजहाँ। ठीक फ्रेंड्स, शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदंगा में एक मित्र शासक को लाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो ये था अंजुमन बानो बेगम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दारा शिकोह। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 214 नंबर। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, सिर ए अकबर। ठीक फ्रेंड्स, हिंदू धर्म
अगला क्वेश्चन है 215 नंबर, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो यही था दारा सिकोठी फ्रेंड्स। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ। 216 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसी इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो ये कहा था A.L. श्रीवास्तव ने फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 217 नंबर देखिए, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ही शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था, तो ये दिया था मीर जुमला ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, तो दारा सिकोह और अमीर औरंगजेब के बीच फ्रेंड। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। ऑप्शन नंबर सी। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सब हिंदू सेनापति थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर इसका आंसर है औरंगजेब फ्रेंड्स। औरंगजेब के काल में 33% हिंदू थे, शाहजहाँ के काल में 24% और अकबर के काल में 16% फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 220 नंबर, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लामी फ्रेंड। बीबी का मकबरा कहाँ है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, ये पूछा है, तो औरंगजेब ने फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जामनी की उपाधि प्रदान की थी, तो ऑप्शन नंबर सी, जहांआरा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरकार फ्रेंड्स। 224 नंबर, मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास इंगित करता था, तो ये क्या करता था, एक सेकेंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मदद-ए-मास का मतलब था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि फ्रेंड। विद्वानों को जो भी भूमि देते थे उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगता था, उसको कहते थे मदद-ए-मास। 225 नंबर देखिए, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, युद्ध दृश्य, पक्षियों के दृश्य, दरबारी चित्रण फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। मुगल चित्रकला में युद्ध के दृश्य बनाए जाते थे, मतलब युद्धों के दृश्यों पर कलाकारी या पेंटिंग करते थे वो। पशु पक्षियों के चित्रों की भी पेंटिंग बनाते होंगे, दरबारी अपने दरबार की भी पेंटिंग बनाते होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, हुमायूं फ्रेंड्स। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये थी बाबर की। आगे चलते हैं। 228 नंबर, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, तो ये लिखे हैं जहांआरा ने फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है, तो गुलबदन बेगम। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जहाँ पर ये क्वेश्चन ना बना हो फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 230 पे चलते हैं। तबकात नासरी, तो मिनाज और सिराज हैं क्या कहीं फ्रेंड। तबकात नासरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तबकात अकबरी फ्रेंड। तबकात अकबरी लिखा है फ्रेंड्स, तो मैं सोच रहा था ये तबकात नासरी लिखा है फ्रेंड। तबकात नासरी पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो लिखी है मिनाज और सिराज ने फ्रेंड। मिनाज और सिराज उसका आंसर हो जाएगा तबकात नासरी, बट यहाँ पूछे तबकात अकबरी, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है फ्रेंड्स। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाना जाता था, तो ये था हेमू का नाम था ये फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड्स, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, हेमू के लिए फ्रेंड्स। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या कहते हैं अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो हेमू था। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुगल काल में ऐसा कौन सा वो था जो युद्ध में मारा गया था, तो वो युद्ध में ये मारा गया था, युद्ध के मैदान में हेमू मारा गया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। मुगल काल में मौमल्य क्या था फ्रेंड। मुगल काल में मौमल्य क्या था, तो ये बताना है एक जहाजी का कर्मचारी फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिम को एक जहाजी कर्मचारी था फ्रेंड। मुगल काल में मौलिम एक जहाजी कर्मचारी था। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे फ्रेंड्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में बंजारे कौन थे, तो चलिए देखते हैं। तो ये बंजारे थे व्यापारी फ्रेंड। बंजारों का काम होता है ना इधर उधर घूमकर अपना सामान बेचना, वो जो बना के लेके आते हैं ना लोहे के फावड़े वगैरह जो भी है, तो वो व्यापारी थे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो ये किया था गुरु अंगद को। आगे चलते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, तो तेग बहादुर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं।
मराठा के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है मराठा के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। तो बताओ, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। ठीक है, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। आगे चलते हैं। अन्य रजवाड़ों के। ठीक है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राजाओं ने भारत में शामिल होना निलंबित किया। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कहाँ थे हम। ये हो गया था ना 238 सुभाष चंद्र वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, उन 239 पे थे ना। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद कौन से 3 रजवाड़े थे जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए विलंबित किया या देर की। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के जो थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने देर की भारत में शामिल होने के लिए। आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था। तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर 1947 को। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते के पक्षधर थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे हैदराबाद के निजाम। ठीक फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो बताइए, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, विंस्टन चर्चिल। आगे चलते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। एक सेकंड फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, चौधरी रहमत अली सही है। ठीक फ्रेंड्स, पाकिस्तानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था, चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 244 नंबर। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये रखा था खलजी कुज्जम ने। ठीक फ्रेंड्स, खली कुज्जम ने। ठीक फ्रेंड्स, खली कुज्जम। आगे चलते हैं। 245 नंबर। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो ये तैयार की थी सिकंदर हयात खान है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित। ठीक फ्रेंड्स, 246 नंबर देखिए। निम्नलिखित क्या बोल रहा हूँ मैं, कैबिनेट। ठीक फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि की जनसंख्या कितनी थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 10 लाख बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 247 नंबर। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति किसने प्रदान की थी। ठीक फ्रेंड्स, कब प्रदान की थी। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 18 जुलाई 1947 को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 249 नंबर। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका था। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर कोपलैंड। ठीक फ्रेंड्स, इसने कहा था। आगे चलते हैं। 250 नंबर पर। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे। तो ये थे जॉर्ज षष्ठम। ठीक फ्रेंड्स, छठा राजा था इंग्लैंड में उस टाइम, छठे राज्य का शासन चल रहा था। ठीक फ्रेंड्स, तो उस राजा का नाम था जॉर्ज षष्ठम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 251 नंबर। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था लखनऊ में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी। ठीक फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो एक सेकेंड, क्या है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा महात्मा गांधी। बट मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए जब ये बारडोली सत्याग्रह का मैं कहे थे वहाँ, तो गुजरात की महिलाओं ने। ठीक फ्रेंड्स, बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन शायद गलत प्रिंट हो गया ये ऑप्शन। ठीक फ्रेंड्स,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की जो महिलाएं थी जो आंदोलन वहाँ कर रही थी उन्होंने दी थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, महात्मा गांधी को भूल जाइए, ये यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 253 नंबर देखिए, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी। ठीक फ्रेंड्स, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलनकर्ताओं के विरुद्ध था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, रॉयलेट सत्याग्रह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 256 नंबर पर कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत हुई थी? तो ये रॉयलेट एक्ट आ गया था। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। और इसको कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के सीधा जेल में ठोक देते थे अंग्रेज, अगर थोड़ा सा भी डाउट होता था इंडियंस के ऊपर, तो इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? सैफुद्दीन है क्या कहीं? ठीक फ्रेंड्स, कहाँ गए सैफुद्दीन? तो ये रहा किचलू। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर किचलू और सैफुद्दीन और सत्यपाल कोलबंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ दो बंदों का नाम लिखा है यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दोनों बंदे गिरफ्तार कर लिए गए थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक फ्रेंड्स, आधा ही नाम लिखा है इनका, डॉक्टर, इनका पूरा नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य किसका था? तो ये ऑप्शन नंबर था डी। ठीक है, असहयोग आंदोलन का। आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 259 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन नहीं किया था इसका, बाकी सब ठीक है, देख लेना आप। 260 नंबर पर चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी उस टाइम का है कि कोई नॉलेज नहीं थी इनको, सिंधु सभ्यता वालों को। आगे चलते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? तो ये हैदराबाद का निजाम था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो भारत में निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल ने अपना झंडा फहराया हुआ था? ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे क्वेश्चन। ये पूछा गया कि जब यूरोप में नेपोलियन की शक्ति के सामने जब सारे शासक, सारे राज्य धराशायी होते, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने अपना झंडा फहराए रखा था? तो वो था वेलेस्ली। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी ये ऊपर के तीनों सही हैं। जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना, इसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है ये। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा? तो ये कहा था 1931 के कराची के अधिवेशन में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, लुम्बिनी का अभिलेख वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगेन बताना है, तो इधर आ जाइए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, लॉर्ड हेस्टिंग, इसका संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं है, इसका संबंध है द्वितीय आंग्ल नेपाल युद्ध से। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। 267 नंबर देखती है। शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटिश रियासतों को दी जाने वाली विशेष रियायतों पर। ठीक फ्रेंड्स, क्या है ये? ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली विशेष रियायत, मतलब कोई ढील वगैरह देते होंगे जो ब्रिटिश आयात होता था उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 268 नंबर देखिए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, और उन्होंने उस टाइम बताया था कि एक भारतीय की आय 20 रुपये होती थी और एक डीएम की आय उस टाइम थी 150 रुपये। ठीक फ्रेंड्स,
ये बताया था इन्होंने इस पुस्तक में। आगे चलते हैं 269 नंबर देखते हैं। 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी दिल्ली पहुंचना। ठीक फ्रेंड्स, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं स्वतंत्रता पूर्व अवधि में। ठीक फ्रेंड्स, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अंग्रेज भारतीयों को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं ताकि भारतीय लोग छोटे मोटे पदों पर नियुक्त हो सके, इनकी नियुक्ति क्लर्क वगैरह में हो सके। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है। अब आगे चलते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था, तो ये अल-बरूनी था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के कथन में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये सही नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं 273 नंबर, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव। ठीक फ्रेंड्स, 274 नंबर देखिए। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुख्य दूरगामी परिणाम का निर्णय क्या हुआ था? ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि इन्होंने मुस्लिम की जो पृथक निर्वाचन की मांग को मान लिया था। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार का नाम याद रखेंगे। और 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर नरमपंथी और गर्मपंथी जो इनमें डिवाइड हो गया था ना 1907 के सूरत अधिवेशन में, तो ये यहाँ दोनों दोबारा से मित्र बन गए थे, यानी कि फ्रेंडशिप हो गई थी। और ये फ्रेंडशिप कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था एनी बेसेंट का। ठीक फ्रेंड्स, नरमपंथियों और गर्मपंथियों को मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था एनी बेसेंट का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। आगे चलते हैं 1940 में कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों का गठन हुआ था, तो इनमें से कौन सा उसका सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी इसमें सदस्य नहीं थे, बाकी ऑप्शन के ऊपर के तीनों सदस्य थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत क्यों आए थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए मुख्य रूप में इसलिए सहमत हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1947 का जो भारत का विभाजन होना था, तो इसमें कांग्रेस किस बात पर सहमत हो गई थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये चाहते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर जो सांप्रदायिक दंगे थे उससे बचाना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस सहमत हो गई थी। आगे चलते हैं 278 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, के.एम. पाणिकर ने। आगे चलते हैं। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये फिरोज अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तम्बाकू हमारे देश में कौन लाया था? तो पुर्तगाली, और आलू भी पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं 282 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस के साथ की गई है? तो ये कौटिल्य की जो पुस्तक थी ना, अर्थशास्त्र, इसकी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 283 नंबर, 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो अवध से सबसे ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था इसमें। आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये बंगाल तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश तक फैला था। ठीक फ्रेंड्स, आगे ऑप्शन बाकी ऊपर के आप तीनों देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो रबिया उद्दौरानी का मकबरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग कह रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि हम युद्ध में तब शामिल होंगे जब आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 287 नंबर, निम्न में से
एक को लाला लाजपत राय ने अपना गुरु माना था, तो ये थे जैमिनी। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये थे चार्ल्स विल्किंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 289 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नाम का चांदी सिक्का चलाया था? तो ये बाबर ने चलाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 290 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया? तो ये लखनऊ का अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई सीलों। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पाई सीलों की बात हो रही है। हड़प्पाई सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार क्या था? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या था इनका सर्वजनित प्रकार? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक फ्रेंड्स, इनकी मोहरें चौकोर थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी, सिंध में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बहुसंख्य मोहरें किससे निर्मित थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी, सैल खड़ी से बनी थी इनकी मोहरें। हड़प्पा के भाग्यावेशों, ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा के भाग्यावेशों पर सबसे पहला किसका ध्यान गया? ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले किसका ध्यान गया था? ये गया था चार्ल्स मैनर्स का। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा को सबसे पहले, हड़प्पा जो अवशेष वगैरह मिले थे, सबसे पहले किसका ध्यान गया था? चार्ल्स मैनर्स का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है सिंधु नदी को पाकिस्तान में उर्दू में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दायरा ए सिंध। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसी युग की सभ्यता थी? तो ये शहरी थी। ठीक फ्रेंड्स, ये कांस्य युग थी। यहाँ पर किसी युग की पूछा जा रहा है, कांस्य युग की थी। ठीक फ्रेंड्स, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, नॉट फॉर ग्रामीण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पुरानी स्मृति थी, तो ये मनु स्मृति है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। ठीक फ्रेंड्स, अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता था? ठीक फ्रेंड्स, वैदिक काल में कौन नहीं आता? तो ये वेदांग नहीं आते थे। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक काल में वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता था? तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण थे, आरणक थे, उपनिषद थे, तो ये वेदांग नहीं आते थे। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 301 देखिए। मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है, किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि किस वैदिक साहित्य को विश्वास है कि मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है? तो ये था उपनिषद। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा उपनिषद में लिखा है। आगे चलते 302 नंबर पर। भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? ठीक फ्रेंड्स, तो भारतीय गणित का उद्भव हुआ है, सुलभ सूत्र किताब लिखी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, इसके ऊपर से आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उपनिषद जिन्हें वेदांग के नाम से जाना जाता है, इनकी संख्या कितनी थी? तो थी इनकी 108। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए कौन ब्राह्मण था इससे संबंध? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपथ। ठीक फ्रेंड्स, अथर्ववेद का संबंध गोपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 306 नंबर देखिए। वासुदेव संग्राम की कहानी का वर्णन किस में है? तो ये है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 ऑप्शन में है, डी नंबर पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये कहा था सरस्वती और दृष्टदती नदी के बीच के क्षेत्र को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो ये थे पाणिनि। ठीक फ्रेंड्स, पाणिनि की किताब कई बार पूछ ली जाती है, तो इन्होंने लिखी थी अष्टाध्यायी। आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक फ्रेंड्स, वह ऋत धारक था। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। ठीक फ्रेंड्स, आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं। दशराज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? तो ये था भरत। ठीक फ्रेंड्स, उपनिषद क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, हिंदू दर्शन के स्रोत हैं उपनिषद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यायवाद। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो ये था सी, 14 पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो बताइए। ये दिए थे ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक भाषा में। ठीक फ्रेंड्स,
जैन तीर्थ पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए वाराणसी है, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 317 नंबर देखिए, अणु, ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ठीक है। सास्यवाद सिद्धांत किस धर्म का है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जैनों का है ये। आगे चलते हैं 319 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 320 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवेद शिखर। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो बताइए, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा थेरी का था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बोधिसत्वों, ठीक फ्रेंड्स, बोधिसत्वों का धर्म किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी महायान को। ठीक फ्रेंड्स, महायान को बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, कनिष्क के समकालीन था ये। आगे चलते हैं। जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, ये किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, पाली भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से निर्वाण की प्राप्ति होती है? ठीक फ्रेंड्स, निर्वाण की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हम? अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करके। ठीक फ्रेंड्स, बुद्ध का सर्वोच्चतम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर है अनीश्वरवादी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप बदाना, तो ये सारनाथ में है। आगे चलते हैं। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है उनका जो पहला उपदेश था उसके बारे में बात हो रही है। उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ मेन बात यही हो रही है कि इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कुल कितने संत नैनार परंपरा के मुताबिक होना चाहते थे? ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी 63। ठीक फ्रेंड्स, 63 संत थे, वो नैनार परंपरा को अपनाना चाहते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। आगे चलते हैं। अलवार कौन थे? तो अलवार थे ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शैव सांप्रदायिक सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीर शैव। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? तो ये है, बताइए, ऑप्शन नंबर सी पशुपति का। ठीक फ्रेंड्स, 334 नंबर देखिए। भभूतिकृत मलाती, ठीक फ्रेंड्स, मलाती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक फ्रेंड्स, भभूतिकृत, ठीक फ्रेंड्स, भभूतिकृत मालती माधव। ठीक फ्रेंड्स, भभूतिकृत मालती माधव किसके लिए है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये आई थिंक जैनों के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी एक, ठीक फ्रेंड्स, ये कापलिक के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, ये कापलिक ये जैन संप्रदाय वगैरह के अंडर आता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये ऑप्शन नंबर बी मितमयूर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए मितमयूर। आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आदि पार्वती ये कहाँ पर मिला है? ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी देव और उनकी शक्ति का योग। ठीक फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो ये देव और उनकी शक्ति का योग का प्रतीक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। महाभारत में सर्वप्रथम भागवत संप्रदाय का उल्लेख किस पर्व में किया है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये किया है भीष्म पर्व में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को कहा जा सकता था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये अलवार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। द्रविड़ जो वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलती है। 339 नंबर, वासुदेव की कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए
भागवतों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 340 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के स्वरूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व देता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवद गीता। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते 341 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से मना कर दिया था। तो ये थे, ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक से भेंट करने से मना कर दिया था। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी से इसने मना कर दिया था। और ये क्या कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मेरे घर में 2 गेट हैं, अगर अलाउद्दीन खिलजी एक गेट से अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, आई डोंट मीट दैट पर्सन, ये मिलना नहीं चाहते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 342। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो राजनीतिक शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी में क्या है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, राजनीतिक शक्तियाँ। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी पुस्तक लिखी हुई है राजनीति के ऊपर है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल पूर्णतः लकड़ी से बना हुआ था। आगे चलते हैं, बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो ये रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। 340 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश के राज्य सीमाएं विदेश भारत के बाहर भी फैली थी। तो कुषाण वंश की। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वंश था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर भी फैली थी। कुषाण वंशों की। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं रॉयलेट एक्ट। ठीक फ्रेंड्स, रॉयलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध किया, इसका क्या लक्ष्य था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये रॉयलेट एक्ट मैं बता दूं ये किस लिए आया था। ये हमारे जो देश के जो लोग थे उनकी आज़ादी की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए आया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसका विरोध किया था राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे चलिए 348 नंबर देखिए। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने का अधिकार स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1958 में। ठीक फ्रेंड्स, नहीं 1958 में नहीं, 1858 में। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1958 में तो देश ही आज़ाद हो गया था। ये किया था जो 1958 की जो इंग्लैंड की रानी थी साम्राज्य की घोषणा ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद राज्य को अपने देश में मिलाया गया था सैन्य कार्रवाई के जरिए। ठीक फ्रेंड्स, उसके से मिला हुआ है ये उत्खनित। ठीक फ्रेंड्स, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में आकर आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। तो ये ऑप्शन नंबर बी, अगस्त्य के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम ने। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए 353 नंबर देखते हैं, अनवार सुहेली ये किसका ग्रंथ है। तो ये ऑप्शन नंबर है पंचतंत्र। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अनवार सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। तो अनवार सुहेली में पंचतंत्र का सिद्धांत मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं ये हम्पी में। ठीक फ्रेंड्स, हम्पी नहीं, हैलीविड और बेल्लूर में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैलीविड और बेल्लूर में होयसल के स्मारक मिलते हैं। और हैलीविड और बेल्लूर कहाँ है, ये कर्नाटक में पड़ता है। आगे चलते हैं 355 नंबर, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। तो ये ऑप्शन नंबर है, ऐहोल अभिलेख में इनका नाम आता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सिंधु नदी की सभ्यता गैर आर्थिक, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर है, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक फ्रेंड्स, 357 नंबर देखिए, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है, क्योंकि ये दोनों वेदों में आस्था रखते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं आगे चलिए फ्रेंड्स, 358 नंबर, अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 359 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज की इंडिका। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बुक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, इनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, मौर्य काल में सीता क्या था। तो ये एक ऑप्शन नंबर सी,
राय राज की भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, इसको सीता कहा जाता था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बताइए बताइए। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक फ्रेंड्स, ये बारन हेस्टिंग। ठीक फ्रेंड्स, लॉर्ड हेस्टिंग तो है ही नहीं, बारन हेस्टिंग। आगे चलते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये था हेस्टिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति हेस्टिंग ने चालू की थी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये किया था हेस्टिंग ने। आगे चलते हैं। द्वैध का जनक किसे माना जाता है? कार्टिस। कार्टिस ऑप्शन में है, ये रहा लियोनेट कार्टिस को द्वैध का जनक माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनेस कार्टिस को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए इधर दिया हुआ है बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 368 नंबर पर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 70 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? तो ये नहीं की थी इंदौर के होलकरों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन प्रस्थानयत्री प्रस्थानयत्री में सम्मिलित नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना है कौन नहीं है। तो ये भागवत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भागवत नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले चांदी के सिक्के मिले थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। ठीक फ्रेंड, बाकी ये तीनों रहे थे ऊपर वाले। आगे देखिए। प्राचीनतम श्रावस्ती नगर का विन्यास किसने किया था? ठीक फ्रेंड, यहाँ पूछा जा रहा है श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, अर्धचंद्र आकार का है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का प्रसिद्ध शासक था? तो खारवेल था कलिंग का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण नगरी। आगे देखते हैं। आगे देखिए। 370 नंबर। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में है। आगे चलते। 379 नंबर। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफाएं स्मारक किस धर्म की हैं? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म की हैं। आगे चलते। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो बताइए कौन थे? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, पांडे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 381 नंबर देखिए। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आगे देखेंगे। ए। ठीक फ्रेंड्स, ए सही सम्मिलित नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु पर विजय प्राप्त करना। ठीक फ्रेंड्स, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं। गांधी ने परिवार नियोजन हेतु का तरीका बताया था, तो ये क्या बताया था? ऑप्शन नंबर ए, आत्मनियंत्रण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर था? तो ये था अहमदाबाद। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उसे सत्याग्रह आश्रम। ठीक फ्रेंड्स, गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, या सत्याग्रह शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड, महात्मा गांधी ने दिया था ये। आगे चलते हैं। 388 नंबर। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 389 नंबर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध गांधी से नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स,
क्योंकि ये वो स्वदेशी आंदोलन वगैरह बंगाल में हुआ था 1905-6 में, ठीक फ्रेंड्स। बट महात्मा गांधी तो 1915 से 12 आए थे अफ्रीका से, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 390 नंबर निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किस एक का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो ये बारदौली, ठीक फ्रेंड, बारदौली का किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक फ्रेंड। आगे चलते हैं निम्नलिखित कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। इन्होंने सब कुछ दिया था मुझे। इन्होंने ये भी कहा था जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो इसीलिए हमारा आंसर है डी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। गांधी का नाम सबसे पहले महात्मा जोड़ा गया, ठीक फ्रेंड। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया तो बताइए। ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। नौखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो ये थे प्यारेलाल, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसे किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो ये थे बायकॉम सत्याग्रह, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। बायकॉम सत्याग्रह में इन्होंने भाग नहीं लिया था। 395 नंबर देखिए। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। तो ये कथन किसका था। तो ये था जमनालाल बजाज का। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस कारागार में महात्मा गांधी ने मंदिर के का नाम लिया, ठीक है। अच्छी भी क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुको। ठीक फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। 396 नंबर पे आ गए थे हम शायद। तो देखिए निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था या लिया था, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कारागार में महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम लिया था। तो ये नर्मदा जेल हो जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। आगे देखिए। भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षण और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। इनके गुरु ने गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 399 नंबर, ठीक फ्रेंड्स। 399 नंबर देखिए। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलिए। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये मजदूरों के लिए हड़ताल था। आगे चलते हैं। 400 नंबर पर निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद संघर्ष। 401 देखिए। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सूती मिल कामगारों के मजदूरों के लिए, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 402 नंबर देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बताइए क्या था। ये था कि अंग्रेज अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आंग्ल नेपाल, ठीक फ्रेंड्स। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आगे देखिए। 404 नंबर। यथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इन्होंने हड़प लिया था। आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 405 नंबर देखिए। ठगों का दमन किसने किया था। तो ये किया था कैप्टन स्लीमैन ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। तो ये लगाई थी विलियम बेंटिक ने। आगे चलते हैं। 407 नंबर। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था। तो 1829 में, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। 1789 में, ठीक फ्रेंड्स। देख लीजिए बी है इसका आंसर। 409 का देखिए। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति पर किया गया था। तो ये किया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। जेम्स एंड्रयू रैमजे किसका नाम था। तो ये लॉर्ड डलहौजी का नाम था, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 1857 क्रांति का मूल कारण क्या था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। फूट डालो शासन करो की नीति कर्जन ने लगाई थी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ये कहा जा रहा है, ये लॉर्ड कर्जन का कथन था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर
जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसे मरने में शांतिपूर्वक सहयोग करूं। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 414 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश राज में विलय किया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम। ठीक फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, बिछाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये देखिए भी है इसका आंसर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के। ठीक फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। 419 नंबर देखिए। आगे चलिए। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ये सुनाया था कैनिंग ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है, याद रखना। कई बार ये पूछा जाता है कहाँ पढ़कर सुनाया था, तो इलाहाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलिए। 420 नंबर देखिए। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये कैनिंग ने सुनाया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया 1858 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 423 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा समाप्त की थी? तो लॉर्ड एलन ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। ये उच्चतम निष्क्रियता से संबंध नहीं है इसका। आगे चलते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में। भारत में अंग्रेजों के प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो मियों के काल में हुई थी 1872 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। यहाँ बताया जा रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में घूमते समय एक अपराधी ने कर दी थी? तो लॉर्ड मियो की। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? तो ये था लिटन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोपीय लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाया जाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। यहाँ क्वेश्चन 431 बताया जा रहा है। यहाँ सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। पूछने का तात्पर्य ये है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसके काल में आया था? ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का पूरे का मतलब ये है, जो राम कथा लिखी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। या मैन ये पूछना चाहता कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब आया था? तो ये किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये अमेरिका के मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप पढ़ लेना ऊपर। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपर सुराम? ठीक फ्रेंड्स, अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैव धर्म का संरक्षक था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, 19 माह तक रहा था। इसके ऊपर भी मैंने कहानी सुनाई हुई है। आगे चलिए। 436 नंबर। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, मत्संग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मत्संग। आगे चलते हैं। 437 नंबर। इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान माना जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, राजुक। आगे चलते हैं। भारतीय सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक स्तंभ। ठीक फ्रेंड्स, अशोक के सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तीलियां हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये 24 तीलियां हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय अशोक चक्र है ना, तो उसमें 24 तीलियां हैं। और भारत का राष्ट्रीय बाग है सत्यमेव जयते। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 439। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं?
तो ये देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी तमिलनाडु। ठीक फ्रेंड्स। 440 देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध के धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्राहु। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते 441 नंबर, कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा मद्रास। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे चलते हैं। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज्य किया, उसकी राजधानी क्या थी? ठीक फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आई थिंक ये 361 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। ठीक फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में लिखा है? ठीक फ्रेंड्स। तो ये सावजगढ़ी का अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। रोमन बस्ती कहाँ थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी रोमन बस्ती अरिकामेड से प्राप्त हुई थी। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था तक्षशिला में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 449 नंबर देखिए, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर है अरामाइक से। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। कौन सा फ्रेंड्स कौन सा मौर्य राजा अमितघात के नाम से जाना जाता है? तो ये था बिंदुसार। ठीक फ्रेंड्स। इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है मैंने। फ्रेंड्स आप जाके देखना। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए मिले हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी ब्राही। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी मौर्य। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? तो बताइए कौन था? आई थिंक ये थे ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स। सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इक्ष्वाकु। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत में शासक रुद्रदमन की लड़की से ब्याह किया था? तो ऑप्शन नंबर डी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने। 455 नंबर देखिए, दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। कर्ण राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे वासुदेव। ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी सातवाहनों की। महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पीयूष मित्र सुंग के। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए। आगे चलते हैं। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से राजस्व इकट्ठा करना संबंधित था? तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। समाहर्ता कहा जाता था राजस्व इकट्ठे करने वाले को। 460 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों सातवाहनों की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए परिष्ठान। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आगे देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये 1916 है क्या कहीं? हाँ, तो ये रहा 1916 का कांग्रेस लखनऊ का अधिवेशन। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? ऑप्शन नंबर डी बीकानेर, राजकोट, पोरबंदर सबके थे ये। आगे चलते हैं। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो ये किया था काफूर है क्या कहीं ऑप्शन में? हाँ, तो ये रहा मलिक काफूर ने। ठीक फ्रेंड्स। इन्होंने चोलों का अंत किया था। चित्रकला में मुगल शैली के ऊपर आरंभ किसने किया था? तो चित्रकला आरंभ की थी हुमायूं ने। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 465 आगे चलते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ये अभिलेख ईसा की 6वीं शताब्दी के हैं। ठीक फ्रेंड्स। ये 6वीं के नहीं है, ये 3री के हैं। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 446 नंबर देखिए, आदि शंकरा द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए थे वो कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ज्योतिष मठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी। ठीक फ्रेंड्स। 467 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा दीवान मुख्तराज, ये सही है। दीवान अमीर को ये सही है। दीवान खैरात फिरोजुल्लह, दीवान रिसालत ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए डी है। ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? तो इन्होंने कहा था संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भारत में मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था आरंभ की थी? तो ये की थी रजिया के बाबू ने, इल्तुतमिश ने। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 470 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सितार। ठीक फ्रेंड्स।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, अकबर के काल में फिंच आया था, अभी मैंने पीछे पढ़ाया भी हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था, क्योंकि अधिकतम जो जनसंख्या थी वो मुसलमान को अनुसरण नहीं करती थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये अब्दुल रज़ाक ईरान का था। ठीक फ्रेंड्स, बाकी सही सम्मिलित हैं। आगे देखिए, अब अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सलीम के कारण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। आगे चलते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ये सिकंदर लोधी है क्या ऑप्शन में कहीं? ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर लोधी लिखता था। गंधार कला शैली का संरक्षण है, तो गंधार कला था ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण था ये। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, 478 नंबर देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन राज्यों को जीता था तो वो कौन थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर में गांधी थे पर निम्नलिखित में से किसके पक्षधर में नेहरू थे पर गांधी नहीं थे? तो गांधी चाहते थे कि भारी औद्योगिकरण ना हो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के जीवनी इतिहासकार लुई फिशर था, तो ये थे अमेरिकी पत्रकार। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? तो कुरल को। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला डरपोक बादशाह मोहम्मद शाह था अंतिम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये लिखी थी जहांगीर ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासनकाल का समय से अंत क्यों हो गया था? क्योंकि इसको इसके भतीजे ने ही हरा दिया था। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कोई लिखा है क्या? हाँ, तो ये रहा ऑप्शन सी में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये बल्क का युद्ध लड़ा था शाहजहां ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया बताया गया? तो अथर्ववेद में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन से थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, सरहिंद कन्नौज और सरहिंद। ठीक फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व कर रही थी ताराबाई। ऑप्शन नंबर डी। 490 नंबर देखिए, दिल्ली का पुराना किला वर्तमान स्वरूप निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी है क्या कहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी। आगे चलते हैं। मौर्य वंश के तत्काल के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य के बाद आए थे शुंग। ठीक फ्रेंड्स, इन सब की ट्रिक बना रखी है मैंने। आगे चलते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सातवाहनों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मत्स्य पुराण में मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, अमरावती में। ठीक फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो रही होगी, बट उसी के लिए मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडो ग्रीक ने। ठीक फ्रेंड्स, किस भारतीय प्रदेश में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार आरंभ किया था सबसे पहले? तो ये किया था दक्षिणी भारत ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनमें से किसने यह विलाप किया था कि सोने और चांदी की ठोस ईंटें रोमन साम्राज्य में से भारत में बढ़ रही हैं? तो ऐसा कहा था प्लिनी ने। ठीक फ्रेंड्स, प्लिनी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। मिनांडर जो मिलिंद के नाम से जाने जाते हैं किस विदेशी राजवंश से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडो ग्रीक से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम से भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म को बढ़ाया था? तो ये किसके काल में ईसाई धर्म को
बढ़ाया था, तो ये था गोंडो फर्नेसिस, ठीक है ना। गोंडो फर्नेसिस के काल में लास्ट है आज का क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये किया था शकों ने, ठीक है। शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। एक और करा देता हूँ, शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2100 क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो में, और 2100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक फ्रेंड्स। 3-4 पार्ट बढ़ेंगे, तो A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, ये देख लेना आप, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी PCS और यूपी लेखपाल RRB NTPC के लिए, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए आ गए हम फ्रंट पेज पे, ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने वो लगभग 1800 क्वेश्चन करा दिए हुए हिस्ट्री के MCQ फॉर्म में, ठीक फ्रेंड्स। और हिस्ट्री को मैंने तीनों बुकों का डिटेल में चैप्टर बनाकर प्रोवाइड कराया आपको, तो अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले, ठीक फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।